और आज 9:30 बजे स्पेशल में आपको गुजरात से भी दिलचस्प होती जा रही सियासी लड़ाई के बारे में बताने वाली हूं। ये लड़ाई सचमुच में 2019 का सेमीफाइनल है, ऐसा दिख रहा है, क्योंकि ये 2019 से ठीक पहले सबसे बड़ी लड़ाई वाला राज्य है। उत्तर और पश्चिम भारत में बीजेपी के कमजोर होने पर उसकी नजर अब दक्षिण पर है और दक्षिण में किला फतेह इसी कर्नाटक से होना है। लिहाजा इस लड़ाई में राहुल गुजरात की तरह फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व वाली रणनीति के तहत डेरा जमाए हुए हैं और सिर्फ पहुंचे ही नहीं है बल्कि साम दाम दंड भेद के साथ आए हैं। दरअसल राहुल को पता है कि कर्नाटक फतेह या कर्नाटक हार का कितना बड़ा मतलब 2019 के लिए निकाला जाएगा। इसीलिए हम कह रहे हैं कि कर्नाटक की लड़ाई गुजरात से ज्यादा दिलचस्प हो गई है। कैसे, अब जरा उसे देखिए। तस्वीरें कर्नाटक के रायचूर की है। राहुल गांधी पिछले 3 दिनों से कर्नाटक में हैं। जन आशीर्वाद यात्रा पर पूरे राज्य में घूम रहे हैं, क्योंकि कर्नाटक में विधानसभा चुनाव है और चुनाव में तमाम मुद्दों के साथ पकौड़ा भी मुद्दा बना हुआ है। कैसे बना हुआ है उसे समझने के लिए आप ये तस्वीर ध्यान से देखिए। राहुल गांधी चुनाव की चर्चा पकौड़ा और चाय के साथ कर रहे हैं। रायचूर की एक छोटी सी दुकान पर बैठे हैं, वहीं पर पूरा मजमा लगा हुआ है। पकौड़े से भरा कागज का डोंगा आता है और सारे लोग उसके स्वाद में मशगूल हो जाते हैं। बातचीत में मशगूल राहुल इसी बीच एक मिर्च पकौड़ा खा लेते हैं और उनके चेहरे के हाव भाव से लगता है कि मिर्च ने उन्हें छन्ना दिया। हिंदी पट्टी के लोगों को शायद नहीं मालूम, लिहाजा हम आपको दिखाते हैं कि राहुल के साथ कौन कौन है। ये सिद्धिरमैया है, राहुल के दाहिनी तरफ, जिन्हें सब जानते हैं। ये कर्नाटक के मुख्यमंत्री हैं। कहा जाता है कि कर्नाटक में कांग्रेस का दाहिना हाथ सिद्धिरमैया है। अब राहुल की बाईं तरफ बैठे शख्स को देखिए, ये जी परमेश्वर हैं। कर्नाटक में कांग्रेस के अध्यक्ष। उनके बगल में ही है वीरप्पा मोइली, देश के पूर्व कानून मंत्री। अब यहाँ देखिए, ये बी.के. हरिप्रसाद हैं, कर्नाटक से आने वाले राष्ट्रीय स्तर के नेता, और उनके सामने मल्लिकार्जुन खड़गे। राहुल खुद यहाँ लोगों को पकौड़ा परोस रहे हैं। मोदी और शाह के पकौड़े वाली राजनीति को छोड़ना नहीं चाहती है, इसलिए कांग्रेस के बड़े नेता लगातार अपने आप को पकौड़े से जोड़ कर रखते हैं। आज राहुल गांधी भी एक ढाबे में रायपुर पर पकौड़े और चाय के साथ दिखे। दरअसल कांग्रेस चाहती है कि लगातार वो पकौड़े के साथ बनी रहे, यानी कि जो बेरोजगारों की तुलना पकौड़े बेचने वालों से की गई थी उसे जिंदा रखा जाए, जिसमें रोजगार का मुद्दा आगे बढ़े सियासत में। वैसे ऐसा भी नहीं कि कर्नाटक में राहुल सिर्फ पकौड़ा सियासत के बूते ही सत्ता में वापसी की उम्मीद पाले हैं। राहुल पूरी तैयारी के साथ आए हैं और एक एक बात पर वो लोगों को ये बता रहे हैं कि उनकी सरकार ने क्या किया और मोदी सरकार ने क्या नहीं किया। कर्नाटक में राहुल की जन आशीर्वाद यात्रा से रजत राकेश टंडन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। वैसे पकौड़े की सियासत सिर्फ राहुल ही नहीं कर रहे हैं, आजकल हर कोई पकौड़े के पीछे पड़ा हुआ है। अभी दिल्ली की बात करते हैं। जो तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर हैं, उसमें दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष मनोज तिवारी कार्यकर्ताओं से बातचीत और छोटे व्यवसाय को बढ़ावा देने की मुहिम के तहत चाय पकौड़े पर चर्चा का आयोजन कर रहे हैं। यमुना विहार में पहुंचे मनोज तिवारी ने इस पूरे मामले पर एक तरह से सफाई भी दी। ये पकौड़े को लेकर चर्चा इसलिए है कि राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल ने पकौड़ी बेचने, चाय बेचने, सब्जी बेचने वालों का, रेडी पटरी वालों का अपमान किया। वो इनको भिखारी समझते हैं। भारतीय जनता पार्टी समझती है काम छोटा नहीं होता है, हम छोटे काम से शुरुआत करेंगे, फिर उसके जीवन में खुशहाली आएगी, उनके बच्चे भी अच्छे पढ़े लिखे वो सक्षम होकर खड़े होंगे। हम न सिर्फ सम्मान दे रहे हैं बल्कि हम उनको ऋण भी दे रहे हैं, सस्ता ऋण दे रहे हैं और लंबे समय तक के लिए उनको अपने बल पे खड़े होने के लिए मुद्रा योजना ला रहे हैं। दरअसल इन दिनों जिस
नेता को देखो वो पकौड़ा पकौड़ा कर रहा है। बीजेपी इसलिए पकौड़े के पीछे पड़ी है ताकि वो इस मामले को लोगों के बीच पॉजिटिव बनाए रखे, जबकि कांग्रेस के साथ पूरा विपक्ष इसे बढ़ती बेरोजगारी से जोड़ देना चाहता है। स्टिक पकौड़ा हर तरफ जुबान के करीब है और कर्नाटक में भी राहुल गांधी के चुनाव प्रचार में खास अहमियत बटोर रहा है। लेकिन राहुल सिर्फ पकौड़े के पीछे ही नहीं, वो कर्नाटक की जीत हार में अहम हर मुद्दे पर सवार हैं। खासकर 4 मुद्दे। पहला, जातीय समीकरण। दूसरा, धार्मिक ध्रुवीकरण। तीसरा, विकास। और चौथा, कटाक्ष। अब सबसे पहले देखिए जाति समीकरण में राहुल के पास तुरुप का पत्ता क्या है और बीजेपी के पास तुरुप का पत्ता क्या है। दरअसल बेंगलोर से बेल्लारी तक कर्नाटक में सियासत 2 वर्गों के इर्द गिर्द घूमती रही है। पहला लिंगायत और दूसरा वोक्कालिगा। कर्नाटक में अब तक बने ज्यादातर मुख्यमंत्री इसी दोनों समुदायों से आते रहे हैं। 7 सीएम अभी तक लिंगायत से हुए हैं और 5 वोक्कालिगा से। ये दोनों बहुसंख्यक वर्ग हैं और इन दोनों का आमना सामना ही कर्नाटक की 70% सियासत अभी तक रही है। अब जरा ये देखिए कि दोनों हैं कितने। कर्नाटक के कुल वोटर में 21% लिंगायत हैं, जबकि 18% वोक्कालिगा है। लेकिन इन दोनों के बीच एक और जाति है जिसने कर्नाटक की राजनीति में पिछले कुछ समय से उथल पुथल मचाई हुई है। वो है कुरुबा, जो करीब 11% तक है। उसी तरह कर्नाटक की राजनीति में 2 समीकरण अहम है। पहला लिब्रा, दूसरा अहिंडा। लिब्रा का मतलब है लिंगायत और ब्राह्मण, अपर कास्ट। अहिंडा में मुख्य तौर पर अल्पसंख्यक, दलित और ओबीसी का जोर है। हालात ऐसे हैं कि वोक्कालिगा का वोट बढ़ता रहता है। जिधर ज्यादा जाता है सत्ता उसके हाथ आ जाती है। कर्नाटका का सवाल है। बीजेपी की स्ट्रेटजी बहुत ही मास्टरपीस है, इसमें कोई दो राय नहीं कि अमित शाह ने बहुत खूबसूरती से बुना है। एक तरफ मोदी जी जाते हैं तो लिंगायत को खुश करने की कोशिश करते हैं, जब अमित शाह जा रहे हैं तो वो कलिका को कर रहे हैं। एक लिंगायत वो कलिका कॉम्बिनेशन जो आज तक कभी बना नहीं है, एक प्रयोग किया जा रहा है। इधर कांग्रेस में सिद्धरामैया ने जब पाया कि दलित परसेंटेज वहां ज्यादा है और नॉन लिंगायत कास्ट भी बहुत ज्यादा है, तो वो भी इधर झुक गए हैं और अब ये ट्रेडिशनल जो वोट बैंक था उससे हट रहे हैं। अब जरा ये देखिए कि कर्नाटक की राजनीति में जो बड़े बड़े चेहरे हैं वो किस समुदाय के हैं। सिद्धरामैया कुरुबा, वीएस येदियुरप्पा लिंगायत, एचडी देवेगौड़ा वोक्कालिगा, मल्लिकार्जुन खड़गे दलित। अब सत्ता के लिए राहुल की जातीय नीति में इन तीनों वर्गों के नेता होते हैं। बाकी की कसर टिकट बांटने में पूरी कर दी जाएगी। कुल मिलाकर वजह वही है, राहुल गांधी के अगल बगल कौन बैठेगा, कौन खड़ा रहेगा, बस में उनके बगल में कौन होगा, रैली में किस जगह कौन सा नेता राहुल गांधी के साथ एंट्री मारेगा, ये सब कुछ निर्भर करता है कि वो किस जाति से आता है। यानी राजनीतिक चश्मे से आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कर्नाटक में जातिगत समीकरण क्या है। इसके बावजूद कांग्रेस में वो कॉन्फिडेंस नहीं दिख रहा है जो कॉन्फिडेंस जीत सुनिश्चित होने पर दिखता है। कर्नाटक की लड़ाई गुजरात से भी दिलचस्प क्यों है, क्योंकि अगर राहुल कर्नाटक हार गए तो गुजरात चुनाव के बाद उनका बाजीगर वाला टेम्पो टूट जाएगा और बीजेपी लीड ले लेगी। अगर बीजेपी हार गई तो समझिए 2019 से ठीक पहले ये पार्टी के लिए झटका नहीं भूकंप होगा। लिहाजा कर्नाटक की लड़ाई गुजरात से भी ज्यादा दिलचस्प होने वाली है और राहुल इसमें गुजरात से भी ज्यादा दम लगा देना चाहते हैं। वैसे फॉर्मूला वही है, जाति के रास्ते जाति, मंदिर मस्जिद जाकर ध्रुवीकरण, साथ में मन से विकास की बात और मौका मिले तो कटाक्ष। आपने जातीय समीकरण देखा, अब दूसरे पहलुओं को देखा। लगातार ये दूसरे दिन है यात्रा का, जब राहुल गांधी जा रहे हैं। ये तस्वीरें कर्नाटक के हुलिगेमा मंदिर की है। माना जाता है कि ये मंदिर लिंगायत समुदाय के ज्यादा करीब है, लिहाजा राहुल ने अपनी कर्नाटक यात्रा की शुरुआत इसी मंदिर से की। शाम होते होते वो सिद्धेश्वरा मठ पहुंच गए। इंडिया न्यूज संवाददाता रजत राकेश टंडन जो राहुल गांधी के साथ है, उन्होंने कर्नाटक में राहुल के टेम्पल टॉम रन पर जो रिपोर्ट भेजी है वो देखिए। बरगा में संत विश्वेश्वरा मंदिर में राहुल गांधी दर्शन करेंगे। पीछे आप देख सकते हैं संत विश्वेश्वरा टेम्पल है। ये एक बड़ा मंदिर है, यहाँ का अन्नदाता माना जाता है पूरे गुलबर्गा का और लोगों की आस्था है। खासतौर से लिंगायत समुदाय के जो लोग हैं
वो यहाँ पर आते हैं। खास बात ये रहेगी कि संत विश्वेश्वरा मंदिर में दर्शन करने के बाद ख्वाजा नवाज की जो दरगाह है यहाँ से लगभग 3 किलोमीटर दूर है, वहां पे भी जाएंगे। यानी आप कह सकते हैं हिंदू और मुस्लिम दोनों में एक बैलेंस बनाने की कोशिश करेंगे। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी जब गुजरात में थे तो गुजरात में सिर्फ और सिर्फ टेम्पल रन देखने को मिला था, लेकिन यहाँ पर माइनॉरिटी के भी वोट बैंक है, इसलिए मंदिर के बाद तुरंत दरगाह भी जाएंगे। 4 दिनों की यात्रा में राहुल गांधी अभी तक 6 मंदिर और 2 दरगाह गए हैं। इसमें होलीगेमा टेम्पल, सिद्धेश्वरा मठ, नरसिंहा टेम्पल, बालकेश्वरा टेम्पल अहम है। इसके अलावा वो रायचूर में एक सूफी दरगाह और गुलबर्गा में ख्वाजा नवाज की दरगाह पहुंचे। कर्नाटक में राहुल मस्जिद से परहेज नहीं कर रहे क्योंकि यहाँ 13% मुसलमान हैं और 224 सीटों में से 21 सीट पर जीत हार ये तय करते हैं। वो सिद्धिरमैया की खूब तारीफ कर रहे हैं क्योंकि कुरुबा पर उनकी नजर है। सिग्निफिकेंट This thing is not youngsters are coming. यंगस्टर्स आर कमिंग। सिद्धारमैया साहब थे, मुख्यमंत्री है, ये कह रहे हैं कि यंगस्टर्स जो है वो राहुल गांधी को देखने आ रहे हैं। जो जहां पर भी प्रोग्राम अरेंज करते हैं निश्चित रूप से वहां पर जाना पड़ता है और कहीं मंदिर जाना पड़ता है, कहीं मस्जिद जाना पड़ता है, कहीं चर्च जाना पड़ता है, ये तो चलते रहता। कर्नाटक में राहुल नहीं बीजेपी विकास को खोज रही है। राहुल कर्नाटक में माहौल खराब होने नहीं देना चाहते, लिहाजा उन्होंने पहले पहुंचकर विकास गिनाने शुरू कर दिए हैं। मतलब जो अच्छा हुआ है वो सिद्धारमैया ने किया, जो गड्ढा है वो मोदी की वजह से। जैसे हमने पिछले 5 सालों में यहाँ काम किया उससे बेहतर हम आने वाले समय में काम करेंगे। आपको हमने 371 खेल दिया, किसान को कर्जा माफी की, युवाओं को यहाँ रोजगार दिलवाया। इससे तेजी से हम आने वाले 5 साल में आपके लिए काम करेंगे। कीपर को देखकर क्रिकेट नहीं खेला जा सकता। आपको देश के युवा ने काम दिया था, देश के किसान ने काम दिया था। युवा ने आपसे कहा था चाइना से हमारा मुकाबला है, चाइना 24 घंटे में 50,000 युवाओं को रोजगार देती है, आप ही दिलवाओ। मोदी जी फेल हो गए। इन सब के बीच राहुल कटाक्ष से भी नहीं चूकते, चाहे वो उनके चेहरे के भाव से हो, मिर्ची पकौड़े से हो या किसी और बात से। कर्नाटक में राहुल गांधी की जन आशीर्वाद यात्रा से रजत राकेश टंडन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी इस वक्त भी कर्नाटक में हैं। कर्नाटक दौरे के तीसरे दिन की शुरुआत राहुल गांधी ने दरगाह से की। वो 2 दरगाह पहुंचे। सुबह में वो रायचूर में सूफी दरगाह गए, शाम को वो ख्वाजा नवाज की दरगाह पर पहुंचे। रायचूर में राहुल ने रोड शो किया, फिर वो दरगाह भी गए जहां पर उन्होंने जियारत की। राहुल गांधी ने यहां पर पीएम मोदी पर हमला भी बोला। उन्होंने कहा कि पीएम सचिन तेंदुलकर से सीखें और गेंदबाज को देखकर बैटिंग करें, विकेट कीपर को देखकर नहीं। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी का कर्नाटक दौरे का आज तीसरा दिन है। रायचूर में राहुल गांधी है, कलमाला में आप देख सकते हैं पीछे राहुल गांधी आ गए हैं, स्वागत उनका हो रहा है। आज रायचूर में रहेंगे और बाद में गुलबर्गा तक जाएंगे। आप देख सकते हैं स्वागत हो रहा है। कलमाला जगह है ये, कलमाला रायचूर में पड़ती है, यहाँ राहुल गांधी पहुंचे हैं। आज राहुल गांधी के दौरे का ये तीसरा दिन है। लगातार ताबड़तोड़ रैलीज कर रहे हैं, लगातार राहुल गांधी जो है वो लोगों से मुलाकात कर रहे हैं। आप पीछे देख सकते हैं कलमाला के अंदर राहुल गांधी है। जहां भी जाते हैं कोई ना कोई बहाना दे देते हैं। कांग्रेस पार्टी ने ये किया, कांग्रेस पार्टी ने ये किया, कांग्रेस पार्टी ने वो किया, पीछे की बात करते हैं। जैसे सचिन तेंदुलकर बैटिंग करता है वो आगे देखता है, बॉल आती है वो आगे देखता है, मारता है। मोदी जी बैटिंग करते हैं, बॉल उधर से आती है, मोदी जी पीछे को देखते हैं, विकेट कीपर को देखते हैं। मोदी जी विकेट कीपर को देखता है, क्रिकेट नहीं खेला जा सकता। किसानों का कर्जा माफ किया। मैं स्वयं नरेंद्र मोदी जी के ऑफिस में गया, मैंने उनसे कहा, एक ही बार गया हूं मैंने उनसे कहा हिंदुस्तान के किसान का कर्जा माफ करो। नरेंद्र मोदी जी के मुंह से एक झरने निकला, चुप कर गए। तो मोदी जी बहाने बनाना बंद कीजिए, काम करना शुरू कीजिए।